जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में सारी विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम वोटों को इंटैक्ट रखने के लिए मोदी जी को हराने का एक सूत्र है ढूंढा, और सूत्र ये था कि सारे दल एकजुट हो जाएं, और उसके सूत्रधार बने नीतीश कुमार जी। पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई। उसके बाद पूरे देश का भ्रमण शुरू किए, बिहार का करोड़ों रुपया वेस्ट किया, और जहां जाते थे साथ में तेजस्वी यादव को लेके जाते, और उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश के नेता एकजुट हो गए तो 2014 में जो आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। 100 सीट पे सिमेट दूंगा मोदी सरकार को। और उनकी बातों में आकर सारी विपक्षी पार्टियां, जो किसी को फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहती थी, सब एकजुट होने के लिए तैयार हो गए। तो उसमें जो फार्मूला था, उसमें फार्मूला था कि हिंदुओं को जातियों के नाम पे बांटेंगे और जातिगत जनगणना की बात करेंगे, और एक नारा देंगे कि जिसकी जितना हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये मंत्र लेकर पूरे देश के नेताओं को एकजुट करने निकले, और उनके कान में कहते थे कि हम अगर एकजुट होंगे तो मुसलमान का वोट नहीं बटेगा, और हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए दलित, अगड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक खेल करेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ, मंत्र तो चला नहीं, मगर उन्होंने ये सूत्र विपक्षी दलों को दे दिया, और बाद में नीतीश भाई पलटी मार गए। पलटी तो मार गए, अपना काम तो कर लिए, मगर नुकसान बीजेपी का हो गया कि जो मंत्र उन्होंने लोगों को दिया था एकजुटता का, कि मुसलमान वोट इंटैक्ट रहेगा, बटेगा नहीं, मुसलमानों को कह दिए बटोगे तो कटोगे, और वैसा हुआ। और चुनाव के बाद जो परिणाम हुआ, भारतीय जनता पार्टी 303 से आ गई 240। अब बीजेपी के पास कोई ऐसा मंत्र नहीं। अभी हाल ही में हरियाणा चुनाव से पहले स्वयं सेवक संघ संचालक मोहन भागवत जी योगी आदित्यनाथ जी से मिले, और उन्होंने उनको मंत्र दिया कि एक ही नारा दो आप, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो शेफ रहोगे, नेक रहोगे। क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तक हिंदू कटा है, चाहे 1947 हो, चाहे मुगलों के जमाने की बात हो। फिर इस नारे
ने इतना चोर पकड़ा, तूल पकड़ा, ये सुनामी बन गई और हिंदुओं को भी लग गया कि हाँ, अगर हमारे लिए ये शायद आखिरी शासक है, मोदी जी के बाद शायद दूसरा कोई हिंदू शेर नहीं आएगा जो हमारी आत्मरक्षा करेगा। और उस नारे ने महाराष्ट्र में जो गुल खिलाया है, सबसे ज्यादा नींद हराम हुई तो जनाब उद्धव ठाकरे की हुई। जनाब उद्धव ठाकरे अब न राम के हुए न रहीम के हुए, मुसलमानों के रहमो करम की भीख मांगते फिर रहे हैं। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कहा कि 1992 जो हिंदू मुस्लिम राइट हुआ मुंबई का, एक गलत हुआ, और जो बाबरी मस्जिद गिराई गई उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मतलब अपने पिताजी के संस्कार को, उनके विचारों का तिलंजाली दे दिए। जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर बाबरी मस्जिद हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो हमें इस बात का गर्व है। और उनका आखिरी सपना था कि भव्य राम जी का श्री राम मंदिर बने और धारा 370 हटाई जाए। और धारा 370 हटाने में उस समय एनडीए के साथ थे जनाब उद्धव ठाकरे, और समर्थन भी दिया था। मगर अब लाचारी, धारा 370 फिर से बहाली करने की बात करने वाली दोगली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला की पार्टी, जो कि रेजुलेशन पास की है कि हम कश्मीर में फिर से धारा 370 ला के रहेंगे। मगर लाचारी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने हाशिए पे रख दिया। जहां पिछली बार 56 सीट जीतकर नंबर 2 की पार्टी हुए थे, अब की बार जो सर्वे दिखा रहे, अगर एग्जिट पोल सेम एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं, एग्जिट पोल अगर सेम एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो नंबर 4-5 की पार्टी बन जाएंगे और महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या पाया क्या खोया, उनके लिए तो आत्मचिंतन का विषय है। क्योंकि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे 21 से 27 सीट, और ये मैंने पिछली साल ही कहा था कि उद्धव ठाकरे 25 सीट के ऊपर नहीं जीत पाएंगे। और मैंने इनको बहुत समझाया था। जितने हमारे मित्र थे सबसे हमने संदेश भेजे थे कि नाउ यू हैव टाइम, यू मस्ट हैव टू कम बैक इन हिंदुत्व। मगर ये अब्दाली के गैंग में, अफजल के गैंग में, औरंगजेब के जड़ों में जाके गिर गए, और उसका खामियाजा आने वाले परसों शनिवार के दिन पता चल जाएगा कि आपने धनुष बाण को गिरवी रख दिया, सोनिया माता के चरणों में गिरवी रख दिया। और सारे एग्जिट पोल दिखा रहे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की सरकार बना रही है और एकनाथ राव शिंदे 50 सीटों तक जीत रहे हैं। तो वो असली बाला साहब ठाकरे के वारिस होंगे, वंशज होंगे, उनके विचारों को आगे लेकर जाने वाले होंगे। अब फिर एक बार मोदी लहर चालू हो गई है और मोदी जी के साथ अब योगी जी,
रथ पे सवार है। साथ ही झारखंड में जो मुद्दा आगे निकला, बेटी रोटी और नौजवानों की नौकरी, ये सारे इंडी अलायंस वाले घुसपैठियों को देश में बसाना चाहते हैं। मीर, जो कि कांग्रेस का जीता हुआ प्रत्याशी है कश्मीर में, उसने कहा कि हम 450 रुपए में घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, बेटी रोटी उनको दे देंगे। उसका परिणाम बहुत भयंकर होने जा रहा है और झारखंड में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हिंदुओं को कहो, एकजुट हो जाओ, पटोगे तो कटोगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।